हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। तो देखो, अब हम चर्चा करते हैं कि आपने देखा होगा कि हमारा जो इसरो है, ये इसरो पूरी दुनिया में अपनी जो आप लोग कहते हैं ना कि धाक के लिए जाना जाता है। किस तरीके से आप विदाउट मिस्टेक या एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं, उस एक्यूरेसी के लिए जाना जाता है। लेकिन पिछले 2 सालों में इसरो के 2 मिशन फेल हो गए। ठीक है, 2 मिशन फेल हो गए। जैसे अभी रिसेंटली हमारा PSLV-C62 के द्वारा हम एक सैटेलाइट को, हाइपर स्पेक्ट्रिकल सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा सैटेलाइट है। अभी तीसरे फेज में उसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई है। तकनीकी खराबी आना मतलब 75 से 80% चांसेस होते हैं कि मिशन अब फिर से रीस्टोर नहीं हो पाएगा, सही नहीं हो पाएगा। इसके कारण हमको बहुत सारे लॉसेस देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारे लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। क्या, पहले मैं आपको इसको समझाता हूँ कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है और इसके जो सुधार हैं मतलब वो क्या है। देखो, हमने पिछले 2 साल में 2 मिशन हमारे यहाँ पर फेल हुए, 2 मिशन फेल हुए। ऐसा नहीं है कि मिशन फेल होते नहीं है, ऐसा नहीं है कि मिशन फेल होते नहीं है। मिशन फेल होते हैं, सबके होते हैं, ठीक है। लेकिन इसरो का अगर मिशन फेल हो रहा है तो चिंता की बात क्यों है, ठीक है। चिंता की बात क्यों है बेटा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके पीछे वजह ये है कि हम पूरी दुनिया में अपने ट्रस्ट के लिए जाने जाते हैं। हमारी जो पूरी दुनिया है ना, इस पूरी दुनिया में भारत को भरोसे के लिए जाना जाता है कि अभी अभी सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल अगर पूरी दुनिया में है तो वो कौन है, इसरो है, इसरो। अगर हमारे लगातार मिशन यहाँ पे फेल होते हैं ना, अगर लगातार मिशन यहाँ पे फेल होते हैं तो लगातार मिशन फेल होने से ये ट्रस्ट आपका यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। ट्रस्ट यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, इस बात को ध्यान रखना। और अगर आपका ट्रस्ट कम होगा तो फिर हमको जो अभी प्रोजेक्ट मिल रहे हैं लॉन्च करने के लिए, वह प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे। और ये जो हम लोग हेजेमनी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं पूरे स्पेस में, जैसे नासा ने क्रिएट की हुई है, उसको इंडिया क्रिएट करना चाहता है इसरो के थ्रू, वह क्रिएट नहीं हो पाएगी, वह एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। पहली बात ये, पहला लॉस आपको इसका ये देखने को मिलेगा। दूसरा, हम इससे जो पीपल टू पीपल रिलेशन को बिल्ड करना चाहते हैं, जैसे इसरो की अगर नीड है किसी देश को तो भारत के साथ वह रिश्ते बनाएगा। जिसे हम लोग स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की बात कर रहे हैं, जिन स्ट्रेटेजिक रिलेशन के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वहाँ फिर हमको थोड़ा सा लॉस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और तीसरा तीसरा कहीं ना कहीं जो हम सेल्फ रिलायंस बनने की कोशिश करते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, वो आत्मनिर्भरता के सामने एक चैलेंज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और चौथे नंबर पर इसका जो इकोनॉमिक लॉस है, वह इकोनॉमिक लॉस हमको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इससे बहुत सारा पैसा बनाता है इसरो। मैंने अभी आपको बताया कि इसके आउटकम क्या हो सकते हैं, इसके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं अगर लगातार हमारे मिशन फेल होंगे। और 2 साल में दूसरा, ऐसा नहीं है कि ये होता ही नहीं है, दुनिया में बहुत सारे मिशन होते हैं, कोई भी दूसरी तीसरी बार में पहुंच पाता है। पर आपकी जो स्पेशलिटी है वो क्या है, आपने विशेष क्या किया है, क्यों इसरो पूरी दुनिया में जाना जा रहा है, अपनी एक्यूरेसी के लिए, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। अगर आप बार बार इस तरीके से फेल होंगे तो बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ जाएगा। और जो हम एक पावर बिल्ड करना चाहते हैं, स्पेस पावर बनना चाहते हैं, उसके सामने क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये सारे के सारे हमको इसके आउटकम देखने को मिलेंगे। अब पूरी घटना पे अपन चलते हैं। देखो, 12 जनवरी 2026 को हुआ क्या। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का वर्ष का पहला मिशन PSLV-C62 असफल रहा। अभी थर्ड फेज में है, और थर्ड फेज में है तो मतलब टेक्निकल एरर है, तो मुझे लगता है ऑफिशियल अनाउंसमेंट ही सिर्फ बाकी है, बाकी ये फेल हो चुका है। अब 2026 का बेटा पहला मिशन था। अपने तो कहा है ना कि भाई बॉयनी अगर खराब हुई है तो पूरा साल कैसा जाएगा। तो एक वो इंडियन माइंडसेट भी हमको कहीं ना कहीं परेशान करता है, यार पहला मिशन ही फेल हो गया, आगे तो मतलब क्या ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ये मिशन EOS, अर्थ ऑब्जर्वरी, जो हमारा सैटेलाइट है, N1 सहित 16 उपग्रहों को लेकर प्रक्षेपित हुआ था। लेकिन रॉकेट अपने निर्धारित कक्षा, इंटेंडेड ऑर्बिट तक नहीं पहुंच सका। और ये PSLV की लगातार दूसरी विफलता है। इससे पहले मई 2025 में भी समान प्रकार की तकनीकी समस्या यहाँ पर सामने आई थी।
मतलब एक बार अगर ऐसा कोई टेक्निकल एरर आ गया है और उस टेक्निकल एरर को अगर आपने फुल फ्रूट आइडेंटिफाई नहीं किया है तो फिर दिक्कत वाली बात है, फिर परेशानी वाली बात है। आपने इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए था और ये टेक्निकल ऐसे एरर या ग्लिच यहाँ पे नहीं होने चाहिए। पीएसएलवी इसरो का भरोसेमंद वर्क आवर्स है। वर्क आवर्स का मतलब क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट काम करने वाला या सबसे कमाऊ पूत आप इसको कह सकते हैं, ये पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगर इसमें दिक्कत आएंगी तो फिर भरोसा हमारा कम होगा, और भरोसा कम होगा तो फिर अपन को परेशानी को सामना करना पड़ेगा। पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 3 दशकों से अधिक समय से सेवा में है। भारत के अधिकांश कमर्शियल और फॉरेन सैटेलाइट लॉन्चेस इसी से होते हैं। कमर्शियल जिससे आपको पैसा मिलता है, विदेशों के सैटेलाइट इसी से लॉन्च होते हैं। उच्च सफलता दर के कारण वैश्विक पहचान है। यही कारण है कि लगातार 2 विफलताएं इसरो के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। जैसे विराट कोहली चेस मास्टर माना जाता है, आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था तो चिंता का विषय था। पूरी दुनिया में खबरें चल रही थी, रिटायरमेंट लेंगे नहीं लेंगे। लोग बिना बात के सजेशन दे रहे थे। पाकिस्तान के प्लेयर सजेशन दे रहे थे कि बिलीव इन योर सेल्फ, बी पेशेंसफुल, जिनसे कोई अपनी बातचीत नहीं होती। चिंता का विषय इसलिए है कि अगर ये सही से वर्क नहीं करेगा तो कल बहुत सारी परेशानियों का हमको सामना करना पड़ेगा। तो ये इसकी दूसरी असफलता है। पहली कब हुई, दूसरी कब हुई, इसको प्लीज थोड़ा अच्छे तरीके से याद रखना। अब इसके अपन ने ये सारी बातें यहाँ पे समझ ली हैं, ठीक है। देखो, ये हमारा पीएसएलवी है और बेसिकली जब भी आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये 4 स्टेजेस में यहाँ पे चलता है। 4 स्टेजेस में, जैसे स्टेप स्टोन्स, फिर स्टेज 2, ठीक है। ये 4 स्टेजेस में आपके यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये स्टेज 1 है, स्टेज 1 है। ये स्टेज 3 आपको देखने को मिलेगी, और ये स्टेज 2 आपको देखने को मिलेगा, और ये स्टेज आपका 4 देखने को मिलेगा। यहाँ जो इसमें दिक्कत आ रही है ना बेटा, वो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है स्टेज 3 में। यहाँ वाली जो स्थिति है ना, यहाँ से ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, यहाँ से नेक्स्ट मूव नहीं कर पा रहा है। और इसमें क्या परेशानी आ रही है, इसको हमको फाइंड करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कल एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो 4 स्टेजेस में अपने चलता है। आगे देखते हैं कहानी क्या है। पीएसएलवी CC2 मिशन में क्या हुआ? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से हमने इसको लॉन्च कर दिया। पहला और दूसरा चरण पूर्णतः सफल हो गए। पहला और दूसरा, देखो ऐसे समझो, जनरली चरण की जब भी मैं आपसे बात करता हूँ क्या होता है, ये डिपेंड होते हैं, ये बेस्ड होते हैं ईंधन के तौर पर। जैसे पहला चरण है, पहला चरण, और पहले चरण में इनको स्पीड देने के लिए हमेशा जो सॉलिड ईंधन होता है, इस सॉलिड फ्यूल का ही यूज़ किया जाता है। और उसके बाद फिर हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो हमारे फ्यूल्स होते हैं, इन फ्यूल्स को यहाँ पे क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो पहला वाला जो फेज है ये तो सही तरीके से चला। दूसरा वाला जो फेज है ये सही तरीके से चला। अब कहना ये है, रिसर्च ये अभी इनिशियल ये बताती है कि थर्ड फेज में जो फ्यूल था, इस फ्यूल के द्वारा प्रॉपर वह प्रेशर नहीं मिल पाया, प्रॉपर उतना फोर्स नहीं मिल पाया जिस फोर्स के थ्रू ये अपनी जिस ऑर्बिट में लैंड होना चाहता था, जहां जाना चाहता था, वहां पहुंचे। मतलब ये उस स्पेस को पार नहीं कर पाया जिस स्पेस को पार करके इसको अपनी जगह पर पहुंचना चाहिए था। और उसके पीछे बेटा 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या होगा? पहला कारण होगा मशीन, कि क्या जो मशीन ने उतना प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं किया। और दूसरा कारण हो सकता है फ्यूल। अब देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि इसरो की बहुत बड़ी गलती है, कभी कभी व्यक्ति भी गलती कर देते हैं। जैसे इनको चेक करने वाले, अरे ठीक है एक बार हुआ है, दोबारा थोड़ी होगा। तो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। या कोई माइनर से एरर दिखा हो, यार इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, लोग ऐसे सोच लेते हैं ना, तो वो भी एक वजह हो सकती है। तो तीसरे चरण, थर्ड स्टेज में तकनीकी समस्या, रॉकेट आवश्यक वेग वेलोसिटी प्राप्त नहीं कर सका, पृथ्वी की कक्षा बनाए रखने में असफल रहा। मतलब इसको जहां पर लैंड होना चाहिए था वहां पहुंचने में असफल रहा। अब देखो, इसका सिर्फ और सिर्फ ब्रांड इमेज से फर्क नहीं है, इसमें बहुत सारा बेटा क्या होता है ना, बहुत सारे पैसा, रिसर्च और मोटिवेशन भी डाउन होता है। जब कोई मिशन फेल होता है ना तो पूरी टीम हताश हो जाती है, और दोबारा वो जोश और जुनून लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे बैट्समैन अगर आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है और एक एक बॉल अगर बल्ले पर बहुत अच्छे तरीके से आ जाती है तो उसके रन बनना शुरू हो जाते हैं। सेम कहानी यहाँ पर है कि ये डीमोटिवेट करना शुरू कर देते हैं, और इसीलिए इनके लॉस हमको बहुत लॉस होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ से इसको लॉन्च किया था? सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा। कहाँ जाके रुक गया इसको देख लीजिएगा। अब देखो, पीएसएलवी 4 चरणीय 4 स्टेज रॉकेट है। प्रथम चरण में देखो क्या होता है, ठोस ईंधन होता है, सॉलिड प्रोपेलेंट हमको देखने को मिलेगा, कार्य
लिफ्ट ऑफ और गुरुत्वाकर्षण वायुमंडलीय घर्षण से लड़ना अवधि 2 मिनट की होती है और ऊंचाई 50 से 60 किलोमीटर चला जाता है। मैंने आपसे बोला कि पहला जो स्टेज होता है ना, यहाँ पे सॉलिड हम क्या करते हैं, फ्यूल को यूज करते हैं, और इसका पर्पस क्या है, हमको एक इसको स्ट्रॉन्ग लिफ्ट ऑफ देना पड़ता है, मतलब बहुत तेजी से ये ऊपर जाए और ये 2 मिनट में ही इतनी ऊंचाई की दूरी पार कर लेता है। ठीक है, यहाँ पहुंच जाता है, ध्यान रखना। द्वितीय चरण, तरल ईंधन प्लस विकास इंजन। ऊंचाई 200 से लेकर 250 किलोमीटर और लगभग गति होती है 14,000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर तरल ईंधन होता है, लिक्विड फ्यूल होता है। तृतीय चरण में फिर ठोस ईंधन है, ठोस ईंधन है। रॉकेट लगभग क्षैतिज हॉरिजॉन्टल गति से, आवश्यक गति होती है 26,000 से लेकर 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही चरण कक्षा बनाए रखने के लिए निर्णायक होता है। और चतुर्थ चरण में फिर तरल ईंधन होता है। तो हमने बेटा क्या किया है, हमने इस फ्यूल को ऐसे ऐसे लिखा हुआ है कि सबसे पहले बेटा क्या जाएगा, सॉलिड, और उसके बाद लिक्विड, है ना, सॉलिड लिक्विड, उसके बाद फिर सॉलिड सॉलिड, और फिर उसके बाद लिक्विड। मतलब अब हमको सोचना पड़ेगा कि जो हमारा थर्ड फेज है, इस थर्ड फेज में क्या फ्यूल को लेकर कोई एरर है, क्या हमें इसका कोई नया मिक्सचर बनाना पड़ेगा, क्या हमको इसके कोई नए विकल्प तलाशने पड़ेंगे, क्योंकि तीसरे फेज में बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है, इसीलिए इस पे हमारे सवाल खड़े होते हैं। तो तीसरे फेज को बेटा आपने याद रखना है, यहाँ पर कौन सा ईंधन पाया जाता है, गति कितनी चाहिए, दूसरे में गति कितनी चाहिए। ठीक है, जो फोर्थ है, सटीक कक्षा में उपग्रहों की तैनाती हो जाती है, और फोर्थ में कोई दिक्कत नहीं आती अक्सर, क्योंकि एक बार ऑर्बिट में पहुंच गया, कक्षा में पहुंच गया, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए आ रहे हैं समझ में, पूरी कहानी बढ़िया तरीके से, मुझे उम्मीद है कि आ रहा होगा सब कुछ। ठीक, अब देखो तीसरा चरण इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इस चरण में रॉकेट पृथ्वी के चारों ओर घूमना शुरू करते हैं, लेकिन अभी अंतिम कक्षा में नहीं होता है, मतलब ये घूमना शुरू करता है पृथ्वी के चारों ओर। ठीक है, तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, अगर जब तक ये पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमेगा तो ये पृथ्वी की जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाएगा, पृथ्वी की कक्षा में नहीं पहुंच पाएगा, और पृथ्वी की कक्षा में नहीं पहुंचेगा फिर ये भटक जाएगा, फिर ये कहीं और चला जाएगा, जो काम करना चाहिए फिर वो यहाँ पे नहीं कर पाएगा। इस बात को ध्यान रखना। कंबस्टन चैम्बर प्रेशर का अत्यंत महत्वपूर्ण होना है। यदि दबाव कम हुआ तो थ्रस्ट घटेगा, एक्सेलरेशन अपर्याप्त होगा, और रॉकेट गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे खिंच जाएगा। मई 2025 की विफलता में प्रेशर लीक को कारण बताया गया था, संभवतः मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण। मैंने आपसे पहले ही बोला था, ठीक है, कि सबसे बड़ी दिक्कत बेटा क्या है, यही है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण ये हमको परेशानी यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, अब देखो ये मई 2025 में हुआ, हमने लॉन्च सफल कर दिया, स्टेज 1 और 2 सफल हो गए, स्टेज 3 में विफलता, प्रेशर ड्रॉप हुआ, प्रेशर ड्रॉप। 2026 में बेटा सेम कहानी रही कि पहला सफल हो गया, दूसरा सफल हो गया, तीसरा विफल हो गया। अब इसकी जांच चल रही है, इसके संभावित कारण हमको यहाँ पे बता दिए जाएंगे। ठीक है, इसरो के लिए इसके लिए क्या निहितार्थ हैं, क्या इम्प्लीकेशंस है। सबसे पहले तकनीक पे हमको काम करना पड़ेगा, सॉलिड जो प्रोपल्सन सिस्टम है इसकी दोबारा समीक्षा करनी पड़ेगी। थर्ड स्टेज मोटर जो मैन्युफैक्चरिंग ऑडिट है इसकी आवश्यकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो जरूरी है कि आप अपना जो मैकेनिज्म है, मशीन है, इसकी एक बार ऑडिट करें, और ऑडिट करके बेहतर तरीके से इसको डेवलप करने पर फिर से काम करें कि क्या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ रहा है, कि तीसरे स्टेज में जाके क्यों हमारे मिशन फेल हो रहे हैं, इस पे हमने काम करना पड़ेगा। आर्थिक क्या है, पीएसएलवी इसरो का प्रमुख रेवेन्यू जनरेटर है। विदेशी उपग्रह प्रक्षेपण पर भरोसे में कमी का जोखिम है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये इसके सामने हमारे सामने चैलेंज आ सकता है। संस्थागत साख क्या है, पिछले 6 में से 3 मिशन असफल है। एक अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसी के लिए उच्च विफलता दर है। इसरो जाना जाता था अपनी बिल्कुल एक्यूरेसी के लिए, लेकिन पिछले 6 में से 3 विफल हो गए। उसके पीछे कारण देखो क्या हो सकता है कि पहले हम लोग मतलब 1 साल 2 साल या 3 साल में एक मिशन भेजते थे, तो R&D काफ़ी अच्छी होती थी, R&D, और R&D प्रॉपर होने के कारण हमारी सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर 2 साल 3 साल में एक मिशन भेजता है तो वो भी उसके लिए सही नहीं है। तो हमने इन मिशनों की स्पीड को बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं जो लैक ऑफ R&D एक इसके पीछे वजह हो सकती है, इसका हमको समाधान करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये असामान्य है, अंतरिक्ष अभियानों में एरर मार्जिन बहुत कम है। नासा, रूसकॉम, ESA सभी ने असफलताएं झेली हैं। इसरो का इतिहास, क्रायोजेनिक फेल्योर के बाद GSLV में सुधार हमने कर लिया था। मार्स ऑर्बिटर मिशन जैसी उपलब्धियां हैं। इसरो की पहचान में फेल्योर से सीखकर वापसी कर रही है, हम इसको बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, बेहतर कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना।
यस यस यस, यू कैन चूज, यू कैन चूज, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है, PSLV C62 मिशन की विफलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या इसके पीछे कारण हो, मतलब आंसर दीजिए क्या हो सकता है। जल्दी आंसर करें फटाफट। जल्दी जल्दी फटाफट, इसका आपने आंसर करना है, आंसर करना है बढ़िया तरीके से। आंसर करो भाई फटाफट। देखो इतना तो आपको पता है, अभी हमने ईंधन के बारे में पढ़ा है कि भाई जो तीसरा है, ये तीसरा वाला बेटा आपका तरल ईंधन पर आधारित होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। क्या तीसरा तरल पर होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। ये किस में होता है? सॉलिड होता है। तो पहला और दूसरा क्या हो जाएंगे बेटा? पहला और दूसरा आपके सही आंसर हो जाएंगे। और अगला है, PSLV रॉकेट के तीसरे चरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। इसका आंसर और कीजिए फटाफट। फटाफट आंसर कीजिए। ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे वो सी है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों यहाँ पर क्या है? सही है, इस बात को ध्यान रखना। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।